हेलो दोस्तों, साइंस मस्ती विद सोनू पाल के चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो हमने क्या क्या आपको पढ़ा चुके हैं, थोड़ा इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, ये सब बताए थे प्रकाश के बारे में। उसके बाद आपको हम पढ़ाए होंगे कि परावर्तन, क्या पढ़ाएंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। परावर्तन पढ़ाया होगा। परावर्तन परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम, इसमें सब कुछ बताया होगा। उसके बाद आपको पता होगा हमको दर्पण। दर्पण उसके बाद आपको हम बताए थे दर्पण। दर्पण में हमने क्या बताया था कि दर्पण के दो भाग होते हैं। पहला होता है गोली दर्पण, ठीक। दूसरा बताया था आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण, गोली दर्पण का हमने बताया था। दर्पण में हमने दो भाग बताया था कि एक होता है गोली दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। आपको हम बताए होंगे कि गोली दर्पण के दो भाग होते हैं। पहला होता है कि ये अवतल दर्पण, दूसरा बताए होंगे उत्तल दर्पण, ठीक। आपको उसके मतलब कि इतना हम सब आपको बता चुके हैं। उसके बाद क्या पढ़ा था आपको हम, तो प्रतिबिंब बना, उसको इतना पढ़ाने के बाद आपको हम बताए होंगे कि प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक ना। प्रतिबिंब बताए होंगे। अवतल और उत्तल का दोनों बता चुके हैं, प्रतिबिंब बनाना। उसके बाद आपको हम बताए होंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या, चिन्ह चिन्ह बताएंगे, चिन्ह परिपाटी नियम बताए होंगे कुछ। अवतल में किस प्रकार का चिन्ह होता है, उत्तल में किस प्रकार चिन्ह दर्शाते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको हम कुछ न्यूमेरिकल कुछ सवाल लगवाए होंगे, ठीक। यानी कि इतना इतना मेरा क्या था कि आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। कह सकते हैं कि एक चैप्टर खत्म हो गया है, इतना चीज हो चुका है आपका, ठीक ना। तो आज से दूसरा चैप्टर है, ठीक ना, प्रकाश का अपवर्तन, जो कि इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, जो कि क्लास 10th में लगभग पूछा जाता है ये अपवर्तन चैप्टर से। उसमें कि जो अपवर्तन से, जो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, उसमें से एक नियम हो स्नेल का नियम, वो नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना। तो हम चलते हैं इसके आगे वाले चैप्टर से। देखना, ऐसा क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन को हम सबसे पहले फिगर समझते हैं। मान लो कोई एक सतह है, ठीक। और सतह के ऊपर क्या है, वायु है, और सतह के नीचे क्या है, जल है, ठीक। तो ये जो वायु है, तो वायु को हम विरल बोल सकते हैं, क्या है, विरल माध्यम बोल सकते हैं। और जल को सघन बोल सकते हैं, ठीक। अब विरल क्या होता है, विरल समझो कि जिसमें कि प्रकाश की चाल अधिक हो तो उसको बोलते हैं विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो तो उसको बोलते हैं सघन। इस प्रकार समझ जाओ। अब देखिए कि जब प्रकाश की किरण, एक क्या है कि प्रकाश की किरण है, एक कोई सतह है, और सतह के ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, सतह नीचे क्या, सघन माध्यम। सघन मतलब जल है, और नीचे क्या है, जल है, ऊपर क्या है, वायु है। जब कोई प्रकाश किरण जो होती है विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो उसको जानी चाहिए थी सीधी, मगर लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई, इस वाली रेखा को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब, ठीक। देखना, ये ये जो होती है, जो इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं कि आपतित किरण। इस वजह को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। तो ये जो अभिलंब की ओर झुकी है तो इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तित किरण। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि देखना, क्या कह सकते हैं इसको, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है कि विरल माध्यम से और सघन माध्यम जब प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। लेकिन उसको जानी चाहिए थी सीधी, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। तो फिगर आपको समझ में आया होगा तो परिभाषा आराम से बन जाएगी। मान लो कि जैसे कि हमने यहाँ वायु ऊपर लिया था तो जल नीचे लिया था, मान लो कि इसे हम जल ऊपर ले लें और वायु नीचे ले लें, तब क्या होगा। देखिए कि जैसे कि हमने जल ऊपर ले लें, सघन माध्यम ऊपर ले लें और विरल माध्यम नीचे ले लें। जब प्रकाश का सघन माध्यम से जब विरल में प्रवेश करती है तो
सघन माध्यम से जब विलंब जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। इस घटना को भी बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या होता है कि आपतित किरण होती है, क्या है कि ये आपतित किरण है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक, अपवर्तित किरण है ये, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो पढ़ते हैं परिभाषा में क्या लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की यह घटना जो होती है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आपको ये कठिन लग रहा होगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि फिगर के माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश कर रही है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जा रही है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हो। ये कठिन लग रहा है तो मान लो बुक किताब की परिभाषा हो गई, ये अपने माध्यम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना, अब आते हैं हम अपवर्तन के नियम। इतना इसमें क्या है कि मेन फिगर है। अब आते हैं अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, है ना। प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम जो होते हैं पूरे पूरे कह सकते हैं कि 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। जो पहला नियम जो होता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही सतह में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ देखना कि क्या है कि आपतित किरण है, ये जो है कि अपवर्तित किरण है, और यहाँ पर जो है कि आपतन बिंदु है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ये क्या है कि आपतन बिंदु है, ये क्या है कि आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु जो खींचा गया जो अभिलंब होता है तीनों एक ही तल या एक ही सतह में होते हैं। देखिए ये एक ही बिंदु है, अब इसी बिंदु से आपतित भी गई है, अपवर्तित भी है, इसी बिंदु पर अभिलंब भी है, इसलिए बोलते हैं कि पहला नियम है। तो अब पहला नियम हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिगर आपको मालूम है तो आप नियम भी लिख ले जाओगे और इसकी परिभाषा भी आप बना ले जाओगे। मेन फिगर है। तो अब दूसरा नियम क्या है कि यहाँ इसको बोलते हैं आई, आई को बोलते हैं आपतन कोण, यहाँ होता है आर, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो जो आपतन कोण होता है वो जो आपतन कोण, अब देखना कि आपतन कोण की जा साइन आई, ठीक, और अपवर्तन कोण की जा साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखना म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, ठीक। जो आई जो होता है अपवर्तन होता है, आई जो होता है आपतन होता है, ठीक। आर जो होता है अपवर्तन होता है, अपवर्तन कोण होता है, ठीक ना। कह सकते हैं कि आपतन कोण की जा को हम साइन पढ़ते हैं, आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक ना, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं, स्नेल के नियम, इसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। जो स्नेल का जो नियम होता है ये बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड क्लास 10 के बोर्ड पेपर में 2 नंबर का दे देगा कि प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल एक वैज्ञानिक थे। तो जैसा कि आपको 5 नंबर जब क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को उल्लेख कीजिए, ये इतना चीज देगा आपको 5 नंबर। सबसे पहले परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद फिगर बना दीजिएगा, फिर उसको अपवर्तन के नियम लिख दीजिएगा, फिर दोनों के नियम लिख दीजिएगा। फिर इतना चीज लिख देंगे तो आपको 5 नंबर में पूरा मिलेगा। हम आशा करते हैं कि ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।